हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे हरे। हरे हरे राम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप के ऊपर दोनों बुक है, जो जप है और गुरु महाराज की बुक है, और जो महानदी स्वामी की बुक है वो भी हमने पढ़े, आलोचना किए। और रसायन जप के हमने ब्रह्म संगीता के 3 श्लोक कंठस्थ किए। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, ये तीनों को कंठस्थ करके रखिए, कंठस्थ करिए और जप के समय व्यवहार कीजिए। आपको गुनगुनाना है तो आप इतने कंठस्थ करके रखेंगे जिससे अवचेतन मनों में भी आप कर पाए। मानो कि जैसे कभी बुखार आता है ना, जब आप बाह्य चिंतन आपके बंद होता है, आंखें बंद करके अंतर्मुखी रहते हैं, तभी भी वो श्लोक याद रहे, तभी भी मैंने इस तरह से कंठस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कंठस्थ के 2-4 दिन के बाद भूल जाए, तो आपको गुनगुनाना है, आपको व्यवहार करनी है। तो व्यवहार सीखनी भी है ना, श्लोक की जप के समय व्यवहार सीखनी है। तो रसायन जप की अंतिम अध्याय थी, हालांकि थोड़ी सी टफ था, ये कठिन है करना, किंतु हमको अभ्यास करने से चीज को हम समझ पाएंगे, क्योंकि हमको यही करना है, अंततोगत्वा ये करना है हमको, है ना। यहाँ पर गुरु महाराज लिखते हैं गोलोक के बुक में, श्रीमद् भागवत में 4.9-11 श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल भक्तिमयी सेवा द्वारा ही कोई गोलोक वृंदावन नामक दिव्य लोक में जा सकता है, और वहां भी केवल भक्ति ही भक्ति है, क्योंकि इस लोक में तथा आध्यात्मिक जगत में भक्ति संबंधी कार्यकलाप एक से होते हैं। भक्ति कभी बदलती नहीं है। उदाहरण के लिए एक कच्चा आम मिले तो वह आम ही रहता है, और जब वह पक जाता है तब भी वह आम ही रहता है, किंतु वह अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से एक भक्ति वह है जो गुरु तथा शास्त्रों के निर्देश की जाती है, और दूसरे आध्यात्मिक जगत की भक्ति है जो भगवान की संगति में की जाती है। किंतु दोनों एक है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतर यही है कि एक अपरिपक्व अवस्था है और दूसरी परिपक्व होने के साथ ही अधिक स्वादिष्ट भी है। केवल भक्तों की संगति के द्वारा ही भक्ति को परिपक्व बनाया जा सकता है। तो ये है आपका तो ये आपके हरे कृष्ण। तो ये है आपके गोलोक की जो आप याद, जो आपके 3 श्लोक हमने कंठस्थ किए हैं, तो इनको व्यवहार करनी है ना, इनको व्यवहार करनी। तो ठीक है, अब आप जहां तक प्रश्न की बात है जब क्लास के जपा के ऊपर, तो आपके मनों में इतने दिनों की क्लास चली, तो कोई भी प्रश्न हो वो आप कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स है इसमें कर सकते हैं, और किस प्रकार आपने अपने जप को सुधारे हैं वो भी आपने बता सकते हैं, और आपने एडिशन भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, बताइए। और किस प्रकार अपने व्यवहार करेंगे श्लोक को, है ना, वो भी बताना आपको। तो कोई भी प्रश्न है तो पूछिए, है ना। कोई भी प्रश्न है जप के संबंधित, जब जो भी हमने इतने दिन क्लास चली
तो आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट कुछ है तो। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। पूछे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। मुझे ये भावपूर्ण माला कैसे करें? मतलब कि माला तो करते हैं पर लेकिन भावना नहीं होती उसमें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भावना उसमें होती नहीं, माला तो होती है, भावना होती नहीं है ना। तो आपको अभ्यास करनी है। अभ्यास शब्द अर्थ है माला आप उच्चारण करेंगे, स्पष्ट उच्चारण करेंगे और सुनेंगे, है ना। भावना नहीं उत्पन्न होती है, उसके लिए आप परेशान अभी मत होइए। आपको शर्तें हैं, आपको अच्छी तरह से जपना है ना। आपको सुस्पष्ट उच्चारण करेंगे और सुनेंगे। पूरी सुनने के लिए पूरी चेष्टा करेंगे, सारे इंद्रियों को समावेश करके सुनने के प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जपेंगे, है ना। आप जपते समय देर नहीं करेंगे, जदा तदा माने दिन के बाकी समय जो 16 माला की बात है तो वो मैक्सिमम माला ही आपने ब्रह्म मुहूर्त में कर लेंगे। 4 बजे उठ के 4 रेडी तैयारी होके 4:30 4:30 बजे भी शुरू करेंगे तो 6 बजे तक 1.5 घंटे में आपकी माला हो जाएंगे। 6:10 तक 6:05 तक हो ही जाएंगे, है ना। तो एक तो अच्छी समय में आप जपेंगे, एक शर्त है। एक दूसरी शर्त है ठीक से आप सुनेंगे। सुनना है आपको, बस सुन के जपना है। बिना सुने एक भी माला नहीं, मानो कि बिना सुने जपे आपने माला हो गई तो काउंट नहीं कीजिए उसको, है ना। काउंट नहीं करेंगे आप। और आप देखेंगे 16 अक्षर की, मतलब 32 है ना इसमें मंत्र अक्षर है ना। 16 अक्षर के मंत्र है, 16 अक्षर, जहाँ तक 16 अक्षर, हर अक्षर को आप सुन पा रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आपने जो शब्द को जिस समय उच्चारण कर रहे हो उसी शब्द को उसी समय सुनना है आपको। ना पीछे के शब्द को सुनना, ना आगे के शब्द सुनने के लिए आपको भावना रखनी है। आपको जो मैं जप रहा हूँ, अभी जो शब्द उच्चारण करो वो मेरा कानों में पड़ जाए, ठीक है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तो ऐसे करके आप करते रहेंगे, तो अभ्यास आप करते रहेंगे और इसमें अपने समय देंगे और अपनी धीरज रखेंगे, है ना। और आप बिल्कुल मायूस ना हो, और आपको कुछ समय लगेंगे, कुछ दिनों की लगेंगे, कुछ महीने की लगेंगे, कुछ सालों की भी लगेंगे, क्योंकि हमने ना जपना जंत्रवत कर दिया, यांत्रिक हो गई हमारी जीवन। हमने भक्ति को भी यांत्रिक बना दिए। भक्ति करते समय भी हमने बस ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो करना, ये करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नियमों में इतने हजारों करोड़ों चीजों में बांध के हमारे, है ना। हमने व्यतिव्यस्त हो गई और हमने बोझ मान लिए, सिर के ऊपर ना बोझा डाल दिए। इस तरह से है, हमको ये व्रत करनी है, हमने इतनी माला जपनी है, हमको ये प्रार्थनाएं जपनी है, हमको वो आरती करनी है, हमको ये करनी है, हमको आपको जिस समय जो साधन आप कर रहे हैं उसमें आनंद के अनुभव करना है, उसमें ना आनंद के अनुभव करना। भक्ति रसमयी कार्य है,
आप भावना के बिना भक्ति करेंगे, साधन को करेंगे, तो वो कर्मकांडी में पर्यवसित हो जाएंगे और आपको उसमें रस प्राप्ति कराने वाला है नहीं, और सालों साल इस प्रकार होते रहेंगे। तो शर्तें मैंने आपको कहा, जो ब्रह्म मुहूर्त में आपको जपना है और रोज आपको वही करना है, इसमें धीरज रखनी है और सुन के आपको जपना है। और ऐसे जपेंगे ना, आप देखेंगे 10 दिन में आपके भाव उत्पन्न हो जाएंगे। भावना आपको दूसरी जगह से उठा के नहीं लाना, ना आपको अलग से कोई तैयारी करके रखना है। नामों में शक्ति है, नामों में मधुरता ही है, वो जागृत हो जाएंगे। हमने जबरदस्ती करके उनको जागृत करने नहीं दे रहे, आबद्ध करके रखा, आवृत करके रख रहे हैं, है ना, सुन ही नहीं रहे हम, है ना। और जपते समय हमारी मन अनेकों जगह में चली जाती है, मन भाग जाता है ना, तो मन को खींच के लाइए, फिर सुने, फिर भागेंगे, फिर खींचे, फिर सुने। आप तब तक वो मंत्र को आगे मत बढ़ाइए जब तक उस शब्द को नहीं सुन रहे हैं, है ना। मन भागी तो भागी, कहीं तो भागेंगे। आप देखेंगे जहाँ जप करके बैठे, मन तो भागता करोड़ों किलोमीटर दूर चली जाती, किसी विषय वस्तु में भाग जाते। और जब आप जप करने के लिए बैठे तो मन को समझा दीजिए, देखो भाई ये 2 घंटा तो मैंने जपूंगा, तो कुछ भी हो जाए, संसार में कुछ होने वाला नहीं है, कोई फर्क लाने वाला नहीं है। आप मानो कि इस समय भी मन को और किसी जगह भगाओ तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मानो कि कोई कार्य आपको बहुत व्यतिव्यस्त कर रहे हैं तो उसको पहले कर लो, या कोई मनों में कोई भावना है और वो आपको जपने नहीं दे रहे तो उसको सोच लो, उसको सोच के तैयारी कर लो कि क्या करना है, तो जपने के बाद उसको इस प्रकार करो, ठीक है ना। तो आपको जपते समय सिर्फ जपने के लिए समय देना है, उस समय को और किसी चीजों में व्यवहार नहीं करना है ना, नहीं करनी। तो ये है, तो भाव उत्पन्न हो ही जाएंगे। क्यों नहीं भाव उत्पन्न होगी, बताओ। नामों में अथाह शक्ति है, अद्भुत शक्ति है नाम में। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न आत्म नामनि। रस के विग्रह है, रस जाएगा कहाँ, मिलेगी, है ना, मिलेगी। शर्तें हमने ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे, हमने ठीक से नहीं जप रहे हैं ना। गलतियां भ्रांति मेरे में है, कमियां मेरे में है, नामों में नहीं है, नामों में नहीं है ना। मंत्रों आपको गुरुदेव द्वारा प्राप्ति, प्रामाणिक गुरु से प्राप्ति, दीक्षा मंत्र आपको प्राप्ति हुई, आपके प्रामाणिक संप्रदाय प्राप्ति हुई, है ना। तो वो जाएगा कहाँ, है ना, होगी, भाव होगी, अवश्य होगी, है ना। भाव अपने आप उत्पन्न होगी, आपको जबरदस्ती करके धार से ढूंढ के लाना नहीं पड़ेंगे। तो शर्तें पूरी करनी, आपको सुन के जपना है, ब्रह्म मुहूर्त में जपना है, और मन कहीं भी भागे उसको खींच के ला के जपना है ना। मनों को रखना है जप में, मनों को रखना है जप में, सुनना अच्छी तरह से, ठीक है माता जी। आशा करता हूँ आपके प्रश्न के उत्तर मिली होगी, आप प्रयास कीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे मान लो हम लोग जप करते हैं और कई बार वैसे तो यही रहता है कि ये हर हाल में हो ही जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है तो बेचैनी पैदा होती है हमें, तो क्या यही भाव है? नहीं, जैसे 16 माला की जो बात है, आपने कोशिश करेंगे जो हमारी ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए, 6 बजे से पहले कर लो, है ना। एक टारगेट है। मानो कि किसी वजह से नहीं हुए तो बेचैनी शब्द का अर्थ है, हाँ आपने नहीं हुआ उसके लिए तो आपने ग्लानि प्रकट करोगे, छिन्नता होगा, जो मैंने अपने व्रत में टूटा बा, मेरा संकल्प में ठीक नहीं हुआ, तो अब आपको करनी है। ये प्रथम काम है जप, है ना। साधन की प्रथम सर्वोत्तम है, तो उसमें आपने ढील नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, तभी भी मानो कि 4 माला बाकी, 2 माला बाकी है, तो वो माला भी जब भी आप करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से करेंगे, उसको सुन के करनी, समय लगा के करनी है, बिल्कुल जल्दी नहीं, पूरा करने की, कोटा पूरा करने की धुन में जो मैंने तो कर दिया, बस हो गया। 12 माला हो गया, 13 हो गया, तो 3-4 तो करना ही था, वो कर लिए, है ना। वो 2-3 माला भी बाकी है तो आप संध्या के समय कर सकते हैं। दिन में जब अच्छी समय आपको मिले, जब थोड़ी सी और कोई चीज नहीं है, भौतिक कोई कार्य नहीं है, आपके पास समय है, तो उसमें करिए, है ना, उस समय कर लीजिए। किंतु
16 माला गिन के होगी, सुन के होगी और मन के साथ होगी, मन के साथ होगी, है ना। ये आपने ध्यान रखिएगा। तो सबसे अच्छी सर्वोत्तम उपाय और अच्छी स्थिति है, आपने 16 माला करके ही पूरा कर लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। किसी वजह से ना हो तो आप उसके लिए समय अच्छा देंगे। चलते फिरते पूरा मत कर दीजिएगा, बिना सुने मत कर दीजिएगा, है ना। जो ब्रह्म मुहूर्त में जिस प्रकार अपने सतर्कता के साथ जपते थे, उसी सतर्कता के साथ वो माला पूरी करना। आपको पता है जो 16 माला मेरा जीवन के नींव है ना, जड़े हैं। इसको ना इससे ढील नहीं होनी चाहिए। तो बेचैनी शब्द का अर्थ है मानो किसी वजह से आपने नहीं किया, और ये चूकेंगे 1-2 बार महीने में, रोज नहीं चूकना। आपको पूरा करनी है। बाकी सब चीज आपने धकेल सकते हैं, आपकी हर कार्यों को पीछे धकेल दिया जा सकते हैं, नाम जप को नहीं। उसके लिए तो उस समय में पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा कि आपने ना काफी सारे भक्ति रसायन के अंतर्गत और जब क्लासेस देते हुए बहुत सारे श्लोक कोट किए हैं, तो क्या प्रभु जी, वैसे तो सभी श्लोक इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे श्लोक हैं कि जो कि हर हाल में हमें जब करते समय हमारे माइंड के अंदर रिवील होने ही चाहिए? तो प्लीज क्या बता सकते हैं प्रभु जी? मैंने आपको ये जो रसायन जप की श्लोक है, ये 63 श्लोक है, 63, है ना। इनमें से कोई भी श्लोक आप कंठस्थ करके रखेंगे, उसमें से 63 में से हर श्लोक महिमा मंडित है। ये श्लोक को चुन के सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में अंतर्भुक्त किए थे कि इससे रस उत्पन्न होगी, भावना उत्पन्न होगी। यह भावना है, उस भावना को गाढ़ बनाने वाला है, आपको रस प्रदान करने वाले, आपकी परिपूरक के रूप में ये काम करने वाली है। तो इस 63 की 63 श्लोक की महिमा मंडित है। उनमें से जो भी आपके कंठस्थ है, जो आपको अपने आप याद आ जाता है, तो आप कर लीजिएगा, गुनगुना लीजिए। यह आप किस स्थिति में है। किसी दिन आप देखेंगे वृंदावन बहुत प्यारा लगता है ना। राधा कृष्ण, भगवान कृष्ण की रूप बड़ी प्यारा लग रहा है। आज होती है, अलग अलग दिनों में अलग अलग भावना उत्पन्न होती है, आपके मनों में होती है। ये अद्भुत सुंदर बात है। मनुष्य की बुद्धियों में, मनुष्य के मनों में हृदय की बनावटी अद्भुत है। उसकी आहट, उसकी संचालन आप देखेंगे तो आप भी अचंभित हो जी। ये तो आज एक तरह की भावना होती, दूसरे दिन दूसरी तरीके। तो उसके मुताबिक के श्लोक जो आपको सहायता करने वाला है ना, आपको पता चल जाएंगे। कुछ दिनों की श्लोक कंठस्थ करके रखेंगे ना, तो आपने गुनगुना लेंगे। मैंने बहुत सारे भक्तजनों को देखा है, वो आपने रोज एक जैसा श्लोक नहीं गुनगुनाते, वो करते हैं, वो 1-2 श्लोक उठा लेंगे और गुनगुना लेंगे। तो इनमें से चुनने के लिए तो 63 चुन के ही दिए, तो हमने तो 4-3 श्लोक कंठस्थ किए। ब्रह्म संगीता, ये तीनों श्लोक को आप कभी भी व्यवहार कर सकते। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितावि ताविज्जयेव निज रूप कलातयावि गोलोक निवसति अखिलात्म भूत गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये एक श्लोक। और फिर गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामेषु तेषु ते प्रभाव निचया विहिताश्चयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये दूसरी श्लोक। तीसरी है श्रेय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरो ध्रुमा भूमिश्च चिंतामणि गणमयी त्रयोम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी। ये श्लोक भी आप व्यवहार कर सकते। 3 श्लोक हमने कंठस्थ किए थे। ये तीनों श्लोक आप कंठस्थ कर लीजिए और व्यवहार कर दीजिए। आगे भी भागवत की भी श्लोक है, तो वो भी हम कंठस्थ करेंगे। और हमारी कोटे में थोड़ा सा ज्यादा श्लोक भर के 63 की 63 ना याद कर पाए, कम से कम 40, 50, 30 हमने याद करके रखेंगे, तो हमारी रसों के हिसाब से, हमारे मनों की भावनाओं के हिसाब से वो श्लोक अपने आप गुनगुना लेंगे। आपको ये नहीं बता मैं ये श्लोक गुनगुनाऊं कि वो श्लोक गुनगुनाऊं, वो भाव उत्पन्न हो ही जाता है, उस दिनों के मुताबिक हो जाएंगे। ठीक है माता जी। तो ये 3 श्लोक आप व्यवहार कर सकते हैं। आने दिनों में और भी कंठस्थ कर लेंगे जो श्लोक हम पढ़ेंगे, तो वो भी कभी व्यवहार कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। पर प्रभु जी एक ब्रह्म संगीता के जहाँ तक श्लोकों की बात है, ये तो कंठस्थ भी हैं और थोड़ा बहुत अगर
हिचकिचाहट भी है तो बुक है उसमें से ये याद किए जा सकते हैं, लेकिन प्रभु जी रसायन जबकि जो बुक है या इसके जो भी श्लोक हैं ये हमें कैसे प्राप्त हों, प्लीज ये भी बताइए। वो आपको दे देंगे हम, आप डरिएगा मत। हमने तो ग्रुप में दे ही दिए, 3 श्लोक कंठस्थ किया तो हमने तीनों दे दिए। देखो आपको नित्यम भागवत सेवा तीनों श्लोक है, रमन प्रभु ने दे दिए। ऐसे करके जब भी भागवत के और श्लोक हमने जो चुना हुआ श्लोक है, सनातन गोसाई पाद ने जो चुने हैं रसायन जप में जो अंतर्भुक्त किए, वो सब श्लोक, जिस श्लोक की व्याख्या करूंगा, जिस श्लोक के शब्द आपको वर्णन करूंगा, उस श्लोक में दे दूंगा, ग्रुप में आपको डाल दूंगा और बता भी दूंगा भागवत के श्लोक है ना, वो दे दूंगा। हाँ सर, वो तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी मेरी 8 माला हो रही है, 1 घंटे में सही हो रही है? 8 माला सही है, बिल्कुल सही है, 1 घंटे में 8 माला सही है। माला सही हो रही नहीं हो रही है, बहुत अच्छा है, किंतु आपको सुन के करना है माला, है ना? ठीक है, हाँ, सुनना है आपको, सुनना, जोर से उच्चारण करेंगे और दोनों कानों से सुनना है। ये शर्त प्रथम शर्त है, सुन के करना। 1 घंटे में 8 माला पूरा ठीक है, 2 घंटे में 16 माला ठीक है। और तुलसी महारानी के सामने तो सबसे अच्छी जगह, सबसे सर्वोत्तम आपने जगह चुनी, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, हरि बोल। प्रभु जी सुबह 4 बजे उठने के बाद 5:45 मतलब 5:30 बजे सुबह नहाना होना होता है रसोई में आने के लिए, क्योंकि भोग बनाना होता है भगवान जी का। तो 1.5 घंटा ही सुबह कर पाते हैं, बाकी माला जब भी बचती है तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद सब तो कर लेते हैं। पर प्रभु जी कितनी भी कोशिश कर ली है, जितना आप समझाए कि मन को ऐसे बोलो वैसे बोलो, ये मारो डांटो समझाओ, पर प्रभु जी मन तो भटकता ही रहता है। 1-2 माला करने के बाद हर मिनट मतलब हाँ ये करना था, फिर उसके बाद मन लगेगा, फिर हरे कृष्ण बोलना है, कृष्ण बोलते कृष्ण का ध्यान आता है, उनकी लीला ध्यान आती है, फिर थोड़ी देर बाद मन संसार में या बहुत सारी चीजें दिन भर होती रहती है, सब में जाता रहता है। प्रभु जी कितनी भी कोशिश कर लिए एकाग्र नहीं होता, बहुत एकाग्र कर लीजिए, बहुत ज्यादा मंत्र के शब्दों पे ध्यान दीजिए तो नींद आने लगती है प्रभु जी सुबह सुबह। और जैसे माला हो जाती है तो दिन भर मुंह में भगवान से मंत्र निकलता रहता है प्रभु, चाहे मन में निकले चाहे बोल बोल के निकले, मंत्र निकलता रहता है प्रभु जी। और माला के समय जितना मन भटकता है प्रभु जी, तो ऐसे जैसे अभी काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं तो नहीं भटक रहा है, उसके लिए क्या करें प्रभु जी? कितना आप समझाए लेकिन फिर भी ये मन मान ही नहीं रहा है प्रभु जी। ये सबके लिए समस्या माता जी, आपके अकेले नहीं, आपने तो अपनी भावना व्यक्त कर दी, सबके हैं। माला जपते समय मन जितना भटकता है, बाकी कोई कार्यों के समय मन नहीं भटकते हैं। इसका क्या अर्थ है? जैसे भौतिक कोई भी कार्य करते हैं ना, हमने बड़े अच्छे से कर लेते हैं, दक्षता के साथ कर लेते हैं और पूरा अभिनिवेश रहती है उसमें। आप देखो, क्योंकि हमने भौतिक कार्य अनेकों जन्म तक किए हैं और उसमें हम दक्ष हो गए, हमारी पकड़ हो गई, हमारी अभ्यास हो गई, है ना। हमने नाम जप कभी भी नहीं किया इससे पहले, गुरुदेव की कृपा से इस जन्म में हमके नाम जप प्राप्ति हुई, तो इसमें भी दक्षता हो ही जाएंगे, है ना। हमको धीरज रखनी है और हमको शर्त पूरा करनी है, हमको सुन के ही जपना है और सुने बिना हमको आगे नहीं बढ़ना है। और मन कहीं भी भागे उसको खींच के लाना है। आप थोड़ी मनो भागे ना, मानो कि जपते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपको मनो में आया आज तो रास्ता बंद होगा, बच्चे को स्कूल ले जाना, पानी भरेंगे, होगा आपके मन में आता होगा। जो कार्य आपको नाम जपने के बाद करना पड़ेगा ना, वो भावना आ जाएंगे, या जिस कार्यों के लिए आप पिछले दिनों में व्यतिव्यस्त था वो आ जाएंगे। या मन आपको ये समझाया जी देखो इसको छोड़ो, अभी मैं आपको और कुछ बताता, तो मन आपको बताता, हमने पढ़ रहे थे ना, मन आपको छोटी सी वस्तु को बड़ी करके दिखाएगा और इतनी बड़ी करके दिखाएगा जी तू अभी इसको कर, इसको करे बिना सोचे बिना काम तेरा चलने वाला नहीं है, है ना। और अभी माला रख, माला को रख दे और आप उस है ना, माला को आप रख दो और उसके बारे में मत सोचो और कुछ करो। तो मनों की कार्य है, मन आपको तमोगुनी, मन आपको रंजित करेंगे, किंतु आपको परेशान नहीं होना, आपको व्यतिव्यस्त नहीं होना। आपको पता है मन तो ऐसे ही करता है, ये तो बच्चे की तरह छलांग लगाता है, इसका तो काम ही ये है, किंतु मैं नहीं सुनूंगा इसका, अब तो मैं काम करूंगा, मैं तो जपूंगा, है ना। तो आप फिर खींच के लाओ मन को और फिर माला जपो,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके लिए दो चीज और कर सकते, एक तो गौनिताई के फोटो हो व गौनिताई विग्रह हो, उसके सामने बैठ के जप सकते, तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप सकते, आंखें बंद करके जप सकते हैं। आंखें बंद करके सरते आप सो नहीं जाओगे, आंखें बंद करके लोगे तो जो मनों की जो वृत्तियां हैं, जो घूमने वाली है, जो भटकने वाली, उसमें थोड़ा सा वो लगाम लगता है, 50% लगाम लग जाती है। कि बाहर की जो आपको बाधा देने वाली वो रुक जाता है, ठीक है ना। एक तो है, तो अभ्यास करनी पड़ेगी माता जी। सबकी समस्याएं, सब हर व्यक्ति जूझता है। माला जपते समय मन सबसे ज्यादा भटकती है, सबसे ज्यादा, और आपको जपने नहीं देंगे। मनों की कार्य ही है, वो आपको जपने नहीं देंगे, है ना। वो कहेंगे और कुछ कर, और कुछ कर। भाई क्या करूं, तू आरती कर ले, खाना बना लो, बच्चे को छोड़ दो, मैंने जो भी करे, मैंने उसी समय कराना चाहता है। और ज्यादा से ज्यादा नहीं तो सुला देगा आपको, वो भी नहीं होगी आपको। इसलिए पूरे पहले रात की पूरी नींद चाहिए, पहले दिनों की भजन आपको सात्विक चाहिए। 8 बजे से पहले आपने प्रसाद ग्रहण कर लो और अपने जीवन को इस प्रकार संतुलित करो कि मेरे को वो 2 घंटा मेरे को जपना है, जपने के लिए मैंने जीवित रहूंगा, है ना। इसको प्लानिंग बोलते हैं। जैसे हम भाई करेंगे ना, इतना उम्र में ये करेंगे, इतने उम्र में ये करेंगे, इस चीजों को इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार करेंगे। पुरुषोत्तम मास में हमने इस प्रकार के साधन करेंगे। क्या साधन करेंगे? हमारा प्रथम साधन, सर्वोत्तम साधन, दिनों की प्रथम जो साधन है वो नाम जप है। उसको हमने खराब कर देंगे, हमारे बाकी साधन करके कभी भी भरपाई नहीं होगी। नाम जप साधन की भरपाई और किसी चीजों से नहीं होगी, किसी प्रकार की नहीं होगी। आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, इसको आप भरपाई नहीं करा पाएंगे। इसको तो नाम जप के माध्यम से ही भरपाई होगी, है ना। तो आपको आप दृढ़ होना पड़ेगा। आपको शास्त्र से श्लोक याद करके, कथा सुन के आपके मनों में भरोसा है जो नाम जपना तो नाम जप के माध्यम से होगी। इसको मैं भरपाई और किसी चीजों में नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तो जपना ही है। करना तो है जी ये काम, तो हंस के कर ले, आनंद से कर ले, इसको बोझ मान के क्यों करे, और प्यार से कर ले, है ना। तो मन को आप रोज समझाओगे। मन एक बच्चे की तरह है, उसको समझाने की जरूरत है, उसको जूता मारने की जरूरत है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं उसको झाड़ू से पीटने की बात है। वो ज्यादा करोगे तो मन विरूप हो जाता है, इसीलिए तो उसको आप चापलूसी करो। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी के बड़े अच्छा है, जो उसको मन को मना, मन मान ले, है ना। आपके काम कर तो दूंगा, थोड़ा जपने दे, 2 घंटे बाद, उसके बाद कर दूंगा ना। जो सोचोगे सोच लूंगा, जो बोलोगे, जहाँ बोलोगे जाने के लिए वहां कर लूंगा, जो कार्य बोलोगे कर लूंगा, आपके हर बात सुनूंगा। इस समय तो जपने दे। तो चापलूसी करना अच्छा है ना। आपकी हिसाब से आपकी मन विरूप हो रहा है, मानो उसको जूता और झाड़ू पीटने और दृढ़ होने में आपने चेष्टा तो कर रहे हो, तो फिर मनों की चापलूसी करो। जो देख मन कर लूंगा, इसके बाद जप लो, जपने के बाद बाकी सब कर लो, है ना। तो ये है, मानो कि 8 माला भी जप ले आपको अच्छी तरह से, है ना। सुन के आपने बढ़ाना है ना। मन बहुत तीव्र गति से भाग रहे तो फिर इस श्लोक अपने रख सकते, जो भी श्लोक कंठस्थ की कर लीजिए। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्व नामन। गुरुदेव को याद कर लीजिए, उनको चरण याद कर लीजिए, उनको चलते हुए उनके नाम जप याद कीजिएगा, उनके साथ बीते हुए दिनों याद कीजिए, किसी धामों के बारे में। तो मन ना थोड़ी शांत होगा तो खींच के लाइए और फिर नामों में लगाइए, है ना। वृंदावन में किसी जगह घूमने की, किसी मंदिर के प्रांगणों में खड़े होकर भगवान को दर्शन किया, वो छवि उजागर कर लीजिए, तो मन थोड़ी सी शांत हो जाएंगे। उसी समय मन को खींच के लाइए और फिर जपिए, है ना। देर ना कीजिएगा, देर करने से फिर मन आपको निकाल के ले जाएंगे, ऐसा भी नहीं चाहिए, है ना। करते हैं, मन एक बच्चे की तरह है, उसको भुला के फुसला के कैसे भी करके उसको कामों में लगाने। जैसे आप अपनी बिटिया को लगाते हो ना, ये नहीं पढ़ना चाहते तो कुछ करते हो, तेरे को ये दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा, मनाते हो ना। इस प्रकार मनों को आपको मनाना है, आपको काम करानी है। मनों से ही तो होगी ना, जब मन के बिना होगी नहीं माता जी, होगी नहीं। कैसे भी करके मन को साथ रखिए, है ना। थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए तो से क्या इच्छा उठी, कौन सा तीव्रता ला रही। मैंने कहा ना, मन छोटी से छोटी चीजों को हिमालय की तरह बड़ी करके आपके पास पेश करेंगे। तू अभी कर,
नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी, आज तो बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। माने आपको जब से बाहर करना चाहेगा, शत्रु की तरह काम करता है मन, बिल्कुल शत्रु की तरह व्यवहार करता है और है ही शत्रु है, है ही शत्रु है। करोड़ों जन्मों उन्होंने फंसा के रखा और इस जन्मों को भी फंसा के रख देगा, है ना, है ना। उसको पहचानो, उसको पहचानो, उसको पहचानो, है ना। मन को तो लगाओ, मन को तो लगाओ, जहां भी जाए खींच के लाओ, जहां भी जाए खींच के लाओ। सुनना तो आपको है, सुनना तो है। ये तपस्या है माता जी, ये तपस्या है, सचमुच ये तपस्या है। ये तो करनी हो, ये तो करनी, नहीं तो यांत्रिक हो जाएंगे हमारे जप, उससे हमारा काम बनने वाला नहीं है। भावना नहीं होगी, भाव के बिना जप काम देने वाला नहीं, होगी नहीं, हमारे हृदय कमल होगी नहीं, रूखापना होगी भक्तिमय जीवन में, और हमारी अनेकों समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, है ना। मिठास होगी नहीं ना, तो उस चीजों में रुचि नहीं होगी ना, और नाम जप में रुचि नहीं होगी तो किसी में रुचि नहीं होगी, ना भागवत में होगी, ना सेवा में होगी, ना भक्त जनों के साथ संपर्क में भी होगी, किसी चीजों में, हर चीजों में उखड़ापना होगी, और सब चीजों से आपने गड़बड़ी शुरू हो जाएंगी, हर चीजों में गड़बड़ी हो जाएंगी। 64 के 64 नाम जब एक धार रखो, बाकी 63 के 63 साधन भरपाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सामर्थ्य है नहीं उस 63 में आपको कमी को पूरी कर देंगे। करनी तो इसी को ठीक से, नाम जब को ठीक से आपको करनी होगी, करनी होगी। मन को जूता मार के समझाओ या मन को टॉफी दे के समझाओ, रखना तो मन को है। अभ्यास है न, तू करते हो, अभ्यास करनी पड़ेगी, सचमुच अभ्यास करनी पड़ेगी, है ना। मेरे को पता है सबके अनेकों समस्या है, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग समस्या है, किंतु एक ही समस्या, मन तो रहता नहीं जी जपते समय, और मन के बिना जप में भावना कभी भी नहीं होने वाला, रस कभी भी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि मन ही तो है जो काम करके देंगे, है ना, जो आपको सचमुच संयुक्त करके देंगे, है ना। मन के बिना तो कर्मकांडी में परिवर्तित हो जाएंगे, यांत्रिक हो जाएंगे, आपकी उखड़ापना होगी, रूखापना होगी, आपने सुनेंगे भी नहीं, और आधा सुने तो आधा नहीं सुने, है ना, होगी नहीं। जहाँ मन वहाँ कार्य होती है, जहाँ मन वहाँ सेवा होती है, मन ही नहीं तो करेंगे क्या, है ना। भक्ति भावनाओं के राज्य है, भावग्राही जनार्दन कृष्ण भावना ग्रहण करते हैं, है ना। तो आप सब जानते, हम सब जानते हैं, किंतु जान के भी हम करना नहीं चाहते। हम सोचते ठीक है चल मन भाग रहे, छोड़ देते हैं, अब नहीं करते, है ना। नहीं, आपको अभ्यास रखनी, धीरज रखनी, और रोज मन को खींचना है। रोज आप खींचते खींचते आप देखोगे ना, 2 महीने 3 महीने में ना आपके 10% से 20%, 20 से 30, 30 से 40%, 40 से 50, 50 से 60% आपकी उन्नति हुई, आपने परसेंटेज बढ़ोतरी की। और निरंतर प्रार्थना करोगे, दिन के बाकी समय आप भगवान से प्रार्थना करोगे, राधा रानी से, गौरंग महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, गुरु महाराज से, समस्त भक्त जनों से, जिन मेरा जप नहीं होता, मैं जप नहीं कर पाता हूँ, मैं ठीक से कब कर पाऊँ, मेरे को कृपा करो। आप सब लोग पुरुषोत्तम मास में सब भक्त जनों को प्रणाम करो जी, आप लोग तो इतना कृपालु हैं, आप दया कर दो ना, मैं जप कर पाऊँ, मेरा मन नहीं लगता उसमें, मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ, है ना। आप कृपा पाने के लिए प्रयत्न हो जाए, दीनता और शरणागति के वर्धन कीजिए, है ना, प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए, है ना। भक्त देखे दंडवत कीजिए, ना देखे नाम पुकार के दंडवत कीजिए, है ना। और मिल पाए मिल लीजिए, है ना। भक्त जनों की कृपा से, उनमें से गुरुदेव प्रमुख है ना, गुरुदेव की स्मरण में रखिए, उनको दंडवत प्रणाम कीजिए। जब भी आपके मन भटकते हैं ना, गुरुदेव को याद कीजिए, आप देखो आपके काम बनने वाला है, हो जाएंगे, मन आ जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये सबकी समस्या है, कैसे भी करके मन को तो रखना है ना, रखना है। हमको इस जीवन में प्रेम प्राप्ति करना है, हमको अपराध के स्तर से नामाभास के स्तर पहुंचना है, नामाभास से शुद्ध नामों में पहुंचना है। हमको तो इतनी तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, इतनी तपस्या तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना माता जी। हरे कृष्ण।